हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21 क्लास है 9th और सब्जेक्ट है इंग्लिश। यानी आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश का हाफ ईयरली जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस में उपलब्ध करवाता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या करना है आपको? सेक्शन ए में आपको ये एंशिएंट पैसेज पढ़ना है, ठीक है, पूरा का पूरा एंशिएंट पैसेज पढ़ना है। और इसके बाद में आपको जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हैं उनके आंसर्स आपको देना है, ठीक है। तो एंशिएंट पैसेज आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ कि फॉर हुम डिड गॉड क्रिएट द अर्थ, है ना, भगवान ने ये पृथ्वी किसके लिए बनाई है? तो फॉर ऑल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट का अर्थ क्या होता है? नेचुरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। हु हैज टॉर्चर्ड एनिमल्स एंड फॉर व्हाट? एनिमल्स यानी जानवरों को कौन टॉर्चर करता है और क्यों करता है? तो मैन, है ना, हमने आंसर लिख दिया है यहाँ पर, मैन बिकॉज ही स्टॉप्ड फीलिंग देयर पेन। इंसान करता है क्योंकि इंसान ने उनकी भावनाओं को समझना बंद कर दिया है ना, उसकी भावनाओं, जानवरों की भावनाओं से इंसान को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन 4 है विच माइंड सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नॉट करेक्ट? माइंड सेट यानी जो मानव है उसकी कौन सी माइंड सेट, कौन सी मानसिकता गलत है? तो एनिमल्स आर हैप्पी एज लॉन्ग एज दे आर फेड, कि जानवर तब तक खुश रहेंगे जब तक कि उनको हम खिलाते रहेंगे। ये माइंड सेट इंसान ने बना ली है। पांचवा क्वेश्चन है हु इज़ गॉड्स बेस्ट क्रिएशन? तो ह्यूमन बींग, है ना, भगवान की सबसे अच्छी कृति, सबसे अच्छी रचना कौन सी है? इंसान है, ठीक है। तो ये आपका आंसर पैसेज फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला आंसर पैसेज है। तो सेकंड वाला आंसर पैसेज में इस पैसेज को आपको पढ़ना है जो वाटर से संबंधित है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनवैल्यूएबल? इनवैल्यूएबल का अपोजिट क्या होता है? तो वैल्यूएबल होता है, ठीक है। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ वेस्टेज? वेस्टेज की वर्ब फॉर्म क्या है? वेस्ट है। वाई शुड नॉट वी वेस्ट वाटर? हमें पानी को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में, पृथ्वी पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ओशियन और जो भी सीस है, सागर महासागर है, इनका पानी पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, व्हाई डज एवरीवन से दैट वाटर कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर? पानी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है लेकिन हर कोई ये क्यों कहता है कि पानी का संरक्षण करना चाहिए, जल बचाना चाहिए? क्यों है? इसका आंसर मैंने लिख दिया है कि देयर इज़ ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ, है ना, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ ओशियन एंड सीज, है ना। ये आंसर मैंने लिख दिया है कि पृथ्वी पर पानी तो बहुत है लेकिन हम सागरों और महासागरों का पानी नहीं पी सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ? पृथ्वी के ऊपर कौन सी चीज़ के कारण जीवन संभव हो पाया है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, है ना। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर पैसेज थर्ड आता है। थर्ड आंसर पैसेज को ध्यान से पढ़िए आप। और ये एक व्यक्ति जो है, एक मुसाफिर है, वो एक जो है रेगिस्तान में चल रहा है, डेजर्ट में चल रहा है, और उसके बारे में थोड़ा सा है, तो इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आंसर्स बता रहा हूँ आपको कि वेयर वाज द मैन वॉकिंग? इंसान कहाँ पे चल रहा था? थ्रू ए डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में चल रहा था। इसका क्या आएगा? सी वाला आएगा, ठीक है। व्हाट डिड ही फाइंड नियर बाय? उसको पास में क्या मिलता है? ट्री, एक वृक्ष मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर? जब उस इंसान को, उस राहगीर को एक, है ना, फुल ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भरा हुआ मटका या मटकी मिलती है, तो वो कैसा फील करता था? ही वाज हैप्पी, है ना, बहुत खुश हो जाता है। वो गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ट्रेवलर को फ्रूट से कौन देता है? ट्री देता है। व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी? है ना, कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, जो राहगीर है वहाँ अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले क्या करता है? तो ही थैंक द ट्री, वहाँ वृक्ष को धन्यवाद देता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका क्या है? एक अनसीन पैसेज है, इसको भी आपको पढ़ना है। और ये
अनसन पैसेज पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और ये अनसन पैसेज है माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी लोगों ने गंदगी शुरू कर दी उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट है ना। हाउ मेनी पीपल ट्राई टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एवरी ईयर, 700 पीपल। कितने लोग हर साल जो है चढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, 700 लोग करते हैं। व्हाट आइटम डू द क्लेम्बर्स लीव ऑन स्लॉप्स, लिस्ट देम, यानी कि लोग जो उसके ऊपर चढ़ने जाते हैं वो उनके साथ क्या क्या सामान लेके जाते हैं बताइए। तो प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3 चीज़ें लेकर जाते हैं। व्हाट आर द एविल इफेक्ट ऑन गार्बेज, उस जो गार्बेज वो लेकर जाते हैं कूड़ा करकट, उसका क्या दुष्परिणाम, क्या बुराई होती है उसके अंदर। तो इट इज़ डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाता है। और इसका सूटेबल टाइटल देना पैसेज का वो है गार्बेज, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट, या फिर गार्बेज भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आता है। अब तक हमने 4 आंसर पैसेज कर चुके हैं। अब सेक्शन बी में क्या करना है आपको, ग्रामर से रिलेटेड है ये। इसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान ब्रैकेट भरना है, आपके पास कुछ दिए हैं उसने, उसमें से आपको करना है। तो पहला है श्वेता इज सिटिंग बिटवीन आएगा इसमें, रिया एंड अंकिता, क्योंकि जब 2 लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं, और 2 से अधिक लोगों के बीच की बात होती है एमंग लगाते हैं। आई एम, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा तो आई एम है, डॉक्टर ए लगेगा इसमें। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी हैज़ रीड बुक्स, मेनी आएगा इसमें, क्योंकि जब काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउंस की बात होती है तो मेनी आता है, और जब अनकाउंटेबल की बात होती है तो मच आता है। फोर्थ है माई फादर न्यूज़पेपर एवरीडे रीड्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है कि मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। 5वां है द बुक इज़ ऑन द टेबल, यूअर ट्राउजर्स नॉट फिट। अब यहाँ पर ट्राउजर दिया है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए एस लगा है, तो जो ट्राउजर होता है ना, उसमें एस लगा होता है, लगने में आपको ये प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। फ्राइडे कम्स सैटरडे, जो फ्राइडे है वो सैटरडे के पहले आता है, बाद आता है, तो पहले आता है, बिफोर है ना। अब आपको ट्रांसलेट करना है ना इंग्लिश में। ये मैंने आपके सामने पूरे ट्रांसलेशन लिख दिए हैं। वर्षा हो रही है, इट इज़ रैनिंग, आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे, रोहन कहाँ रहता है, वेयर डज रोहन लिव, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, मेरे विद्यालय में 10 कमरे, देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल, मैं आज खुश हूँ, टुडे आई एम हैप्पी, आज बुधवार है, टुडे इज वेडनेसडे। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन बी में ग्रामेटिकल पोर्शन। अब चलते हैं हम, जो ब्रिज कोर्स में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है द अल्फ़ाबेट विच कम्स आफ्टर यू इज़, है ना, यू के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वी आता है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड ऑनर, ऑनर में साइलेंट लेटर एच है। विच लेटर विल मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, है ना, जब राइट में इसमें हम आई लिख देंगे तो मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा। माई फादर डिलीवर्स लेटर ही इज है, मेरा भाई जो है वो लेटर से डिलीवर करता है, इसलिए वो क्या है, पोस्टमैन है। वी ईट ऑन दिवाली, हम दिवाली पर क्या खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं। विच नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ जनवरी, में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, द रिपब्लिक डे। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, महात्मा गांधी ने कौन सा नाटक कई बार देखा था, हरिश्चंद्र देखा था, है ना, इसलिए वो सत्य बोलते थे और सत्य को ही धारण करते थे। क्वेश्चन 8 है। अब क्वेश्चन 8 में आपको क्या करना है, यू आर अंकिता दुबे, आप अंकिता दुबे स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट सुभाष एक्सलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल की विद्यार्थी हैं आप, और आपका नाम क्या है, अंकिता दुबे है, आप कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के नाम, है ना, योर स्कूल रिक्वेस्टिंग इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको चाहिए, टीसी चाहिए, इसलिए आप अपने जो है प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आगे क्वेश्चन आया है इसके अथवा में, ठीक है, जो आपने अभी एप्लीकेशन देखी उसके अथवा में ही है कि यू आर नेहा सिंह रेसिडिंग एट A23 SP कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड मान्या। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड मान्या को, जो है नेहा है आपका नाम और आपकी फ्रेंड का नाम है मान्या, उसको आपको क्या करना है, ब्रदर की मैरिज में इनवाइट करना है, इसलिए उसको एक पत्र लिखना है। ठीक है, दोनों ही एप्लीकेशन और लेटर मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर आते होंगे। क्वेश्चन 9 है राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द टॉपिक, आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसा लिखना था, निबंध लिखना था। ठीक है, ये भी आई होप आपको पता होगा। इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स, ग्रेट लीडर, पोल्यूशन, साइंस एंड ह्यूमन लाइफ, तो ये तो आपको डेफिनेटली आता होगा, साइंस एंड ह्यूमन लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है आपके पास में। अब क्वेश्चन 10 में आपको क्या करना है, उसने कहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी बिलो द पैसेज। आपको क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए और बी, ये दोनों करना है। ए वाले में आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबो पैसेज सप्लाई ए सूटेबल टाइटल एंड मेक नोट्स ऑन इट। एक टाइटल बनाना है कि किसके बारे में ये है, ये ट्री के बारे में है, टाइटल तो पता ही चल गया होगा आपका। और नोट से बनाना है, नोट से में क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको लिखने हैं, और समरी में क्या करना है, पॉइंट को बिना पॉइंट के ही डायरेक्ट लिखना है अपने शब्दों में, उसको हम समरी बोलते हैं।
आई होप ये भी आपने किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 होता है आपका। क्वेश्चन 11 में क्या करना है, इसमें एक एंसेंट पैसेज है ना, और उसके अथवा में भी एक एंसेंट पैसेज है। तो एंसेंट पैसेज को आपको पढ़ना है, उसके बाद में आंसर से मैं बता देता हूँ कि हु इज़ बीइंग रेफर्ड हियर एज सी। यहाँ पर सी के किसके लिए आया है, तो एवलिन ग्लीनी के लिए आया है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एवली टूक एडमिशन इन। एवलिन ने किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में लिया था। डी वाला इसका ऑप्शन सही है। हाउ मेनी पीपल परफॉर्म इन ए सोलो परफॉर्मेंस। एक सोलो परफॉर्मेंस में कितने लोग परफॉर्म करते हैं, तो एक ही व्यक्ति करता है। मेंशन सम ऑफ द अचीवमेंट ऑफ एवेलिन ग्लेनी एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी, तो सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, है ना। उसने एकेडमी की हिस्ट्री में पहला स्थान प्राप्त किया था। चलिए इसके अथवा में भी है एक एंसेंट पैसेज, उसको भी आपको पढ़ना है, और उस एंसेंट पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इस एंसेंट पैसेज को पढ़िए आप। ये एंसेंट पैसेज है खान साहब यानी कि बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक थे, उनके बारे में। तो आंसर बता रहा हूँ मैं। हु वाज नोन एज खान साहब। खान साहब का नाम है खान साहब, तो वो किस व्यक्ति को खान साहब के नाम से जाना जाता है, तो बिस्मिल्लाह खान को। व्हाट इज़ द एडवर्ब फॉर्म ऑफ वंडर। तो वंडर की एडवर्ब फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर वंडरफुली होती है, ठीक है। ये वंडरफुल तो एडजेक्टिव होती है और वंडरफुली उसकी एडवर्ब फॉर्म होती है। बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट फॉन्ड ऑफ। बिस्मिल्लाह खान कहाँ पे जाने के शौकीन नहीं थे, यूएसए नहीं गए वो। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान नॉट गो टू द यूएसए। यूएसए क्यों नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज ही लव्ड हिज कंट्री। वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है। अब क्वेश्चन 12 में आपको क्या करना है, इसमें भी एक पैसेज पढ़ना है। पैसेज के आंसर्स से आपको मैं बता रहा हूँ। ये पैसेज भी आपकी जो है बुक में से लिया गया है। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व, है ना। इसमें क्या करना है आपको मैं आंसर्स बता रहा हूँ कि टू द लिटिल गर्ल हूँ वाज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो छोटी सी लड़की वो किससे डरती थी, हर फादर से डरती थी। ट्रेस ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। आंसर्ड जैसा शब्द क्या है, रिस्पॉन्ड। व्हाट इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फेंट, तो फेंटर। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डिड कैजिया हैव विथ हर फादर। उसके फादर से उसके रिलेशन कैसे थे, नॉट गुड, है ना, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसके फादर से हमेशा डरती रहती थी। इसके अथवा में भी इसी लेसन से संबंधित एक एंसेंट पैसेज दिया है, ये भी आपको करना है। मैकडोनल्ड्स के बारे में है। मैकडोनल्ड्स जो केजिया है उसका पड़ोसी है ना, और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और केजिया से उसके पापा ज़्यादा प्रेम नहीं करते। इसके बारे में ये है। तो पहला है कि मैकडोनल्ड्स वेयर केजियास कौन थे, नेबर से थे, पड़ोसी थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मैकडोनल्ड्स है, उसके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकडोनल्ड्स बेबी, उसके बच्चे का नाम क्या था, माओ। और व्हाई डिड केजिया थिंक दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। केजिया ऐसा क्यों सोचती है कि अलग उसके पिता के अलावा भी दूसरे पिता अच्छे होते हैं, बिकॉज इट वाज शी डिसाइड, क्योंकि वहाँ जो मैकडोनल्ड्स था वहाँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, ठीक है, और केजिया का पिता अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम नहीं करता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। ये आपके जो है बिहाइव में से पूछे गए हैं, ठीक है। इनमें से 6 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में भी आपको 2 लाइन दी गई है। एक जैसे हम हिंदी में गद्य और पद्य होता है, तो ये पद्य वाली चीज़ हो गई, है ना, कि एक प्रोज और एक पोइट्री से रिलेटेड होता है। तो एक पोइट्री से रिलेटेड लाइन से हैं, इनको आपको आंसर्स करने हैं। पहला मैं बता देता हूँ आपको, व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का अर्थ क्या होता है, तो टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न। और व्हाट डज येलो वुड मीन्स। येलो वुड का क्या अर्थ होता है, पीला जंगल का अर्थ क्या होता है, कि द फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां पीली हो जाती है उसको येलो वुड कहते हैं। और थर्ड है द ट्रेवलर कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, हाउ डिड ही फील। जो ट्रेवलर है वो दोनों रोड को के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता था, तो वो कैसा सोचता है, तो वो बहुत ही जो है एनजाइटी में, बहुत दुविधा में है ना, वो ऐसा सोचता है कि मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी के अथवा में है, 14 के अथवा में, है ना। एक जो है एंसेंट पैसेज और है छोटा सा, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं कि द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, है ना। पहले का क्या आएगा, वीक फायर्स। और हुच फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो विंड की फ्रेंडशिप गुड होती है। नेम द पोइम एंड राइट द नेम ऑफ द पोइट। ये आपको विंड से लिया गया है और इसके कवि का नाम भी आपको लिखना है। और क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, और ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और ये भी आपकी बिहाइव में से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा का पूरा जो है पेपर समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार की यदि इंटरेस्टेड वीडियो और जो है रोचक जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।